ओम नमः शिवाय मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे वृषभ लग्न या राशि वाले जातकों के लिए शुभ अशुभ रत्न, अर्थात कौन सा शुभ रत्न रहेगा, कौन सा अशुभ रत्न रहेगा वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा करते हम फटाफट हमारे टॉपिक की ओर चलते हैं। हम सबसे पहले रत्नों के बारे में जान लेते हैं, कौन सा रत्न किस ग्रह से रिलेटेड होता है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर माणिक्य रत्न होता है सूर्य देवता से रिलेटेड, सूर्य देव का रत्न माना गया। और सूर्य देव को जो राशि मिली है वो सिंह राशि मिली है, क्योंकि एक ही राशि का अधिपति है। इसी प्रकार से हमारा चंद्रमा, जो चंद्रमा का रत्न होता है मोती, और चंद्रमा को राशि मिली है कर्क राशि, ये भी एक ही राशि के अधिपति बने हैं। नेक्स्ट मूंगा रत्न होता है मंगल देवता से रिलेटेड, और मंगल देव दो राशियों के अधिपति है, मेष राशि के और वृश्चिक राशि के अधिपति माने जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर बात कर ले पन्ना, जो बुध का रत्न होता है, और बुध देव को दो राशियाँ मिली हैं, मिथुन कन्या, दो राशियों के अधिपति बनते बुध देवता। अब नेक्स्ट पोखराज, जो पोखराज रत्न होता है वो गुरु का रत्न होता है, और बृहस्पति देव, जो कि बृहस्पति देव और तो गुरु, जो कि इन्हें दो राशियाँ मिली, एक तो धनु एक मीन, दो राशियों के अधिपति बृहस्पति देव बनते हैं। और हीरा रत्न होता है शुक्र देव का, तो शुक्र देवता को दो राशि मिली है, वृषभ तुला, दो राशियों के अधिपति बनते हैं। अब नीलम रत्न होता है, वो होता है शनि देव का। अब शनि देव को भी दो राशियों के अधिपति बनते हैं, मकर और कुंभ, दो राशियों के अधिपति बनते हैं शनि देव। तो ये जाना हमने कौन सा ग्रह किस रत्न से रिलेटेड होता है, इनके बारे में जाना। अब हम बात कर ले वृषभ लग्न वाले जातक को क्या कौन सा रत्न शुभ रहेगा अशुभ रहेगा, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं माणिक्य रत्न के बारे में। तो माणिक्य रत्न को आपको बता ही दिया, माणिक्य रत्न सूर्य देवता से रिलेटेड होता है, सूर्य देव का रत्न है। अब यहाँ पर लग्न, जो वृषभ लग्न की कुंडली है, तो सूर्य देव की राशि कौन सी बनती है, सिंह राशि। तो लग्न से फोर्थ हाउस में अच्छे घर में है, एक ही राशि मिली, इन्हें केंद्र में मिली, तो इसलिए जातक माणिक्य रत्न धारण कर सकता है। क्या कर सकता है, जातक माणिक्य रत्न को धारण कर सकता है। ठीक है, माणिक्य रत्न धारण कर सकता है। नेक्स्ट रत्न के बारे में बात कर लेते हैं, मोती। अब मोती रत्न होता है चंद्रमा का। अब एक चंद्रमा को जो राशि मिली कर्क राशि, तो लग्न से थर्ड हाउस पराक्रम सास के घर में इन्हें एक राशि मिली चंद्रमा को, कर्क राशि है, जो कि वो मार्केस हुए। यहाँ पर चंद्रमा क्या हो गया, मारक ग्रह हो गए। तो ऐसी स्थिति में क्या हो, तृतीय भाव का स्वामी चंद्रदेव हुए, मारक हुए। तो इसलिए निष्कर्ष क्या निकला कि जातक को मोती धारण नहीं करना चाहिए, मोती धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है, यदि चंद्रमा क्या हो, बलहीन हो, यदि चंद्रमा का पावर कम हो, डिग्रीज कम हो, बलहीन हो, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आप मोती धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट रत्न के बारे में हम बात कर लेते हैं, पन्ना। अब यहाँ पर क्या जातक को पन्ना रत्न धारण करना चाहिए, तो पन्ना रत्न क्या वृषभ लग्न वाले जातक या राशि वाले जातक क्या पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति क्या, लग्न से सेकंड हाउस में एक राशि मिली है इन्हें, सेकंड हाउस में, लग्न से सेकंड हाउस में, और एक राशि मिली इन्हें फिफ्थ हाउस में। तो ये दोनों ही राशियाँ अच्छे स्थान पे मिली, एक त्रिकोण में मिली है। त्रिकोण का पंचम भाव होता है, त्रिकोण का घर होता है, ठीक है, त्रिकोण का घर। तो ये अच्छे स्थान में, सेकंड भाव धन भाव में। तो ऐसी स्थिति में क्या हो, जातक पन्ना रत्न धारण कर सकता है। क्या कर सकता है, जातक पन्ना रत्न धारण कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट
स्टेप में हम बात करेंगे कि जातक आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं, ये हमने जाना, क्योंकि यहाँ भी एक त्रिकोण का भाव, इसलिए शुभ भाव के स्वामी हुए, इसे ऐसी स्थिति में आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर ले मूंगा रत्न के बारे में। तो मूंगा रत्न होता है वो मंगल देवता का, किसका? मंगल देव का। तो क्या मूंगा रत्न धारण कर सकता है? तो ऐसे नहीं। मंगल देव को कहाँ पर कौन कौन सी राशि मिली? तो एक लग्न से 7th हाउस केंद्र में एक राशि मिली जो कि वृश्चिक राशि के अधिपति बनते हैं मंगल देवता, और एक लग्न से 12th हाउस में मेष राशि मिली है मंगल देव को। तो एक राशि 12th हाउस में खराब भाव में मिल गई, ये तो व्यय जो कि जेल, ऐसा क्या है ये कंडीशन, जेल है ना, जेल खाना, ऐसी कंडीशन यहाँ पर 12th हाउस से देखा जाता है। वे भाव है खर्च का। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यहाँ पर एक भाव त्रिक भाव के अंतर्गत आता है, 12वां घर वैसे ही खराब है, और एक 7th हाउस है, लगने की भी क्या शत्रु है, अष्टम द्वादश थोड़ी। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो ऐसी स्थिति में लगने के शत्रु है मंगल देव, एक भाव ऐसे भी त्रिक भाव जो सबसे खराब भाव माना जाता है, और लगने के शत्रु भी है सब मंगल देव। तो यहाँ पर मूंगा धारण करने से बचना चाहिए। जातक क्या नहीं कर सकते? मूंगा धारण नहीं करना चाहिए, जातक को मूंगा धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट पुखराज, जो कि पुखराज होता है गुरु का रत्न। तो क्या पुखराज जातक वृषभ लग्न वाला जातक धारण कर सकता है? इनके लिए शुभ है अशुभ है, ये देखेंगे हम। तो यहाँ पर देखेंगे बृहस्पति देव को राशि कितनी मिली? तो राशि 2 राशि मिली। तो इसमें लग्न से एक तो 8th हाउस मृत्यु के घर में एक राशि मिली इन्हें धनु राशि, और एक मिली 11th भाव 11वें घर में एक राशि मिली इन्हें मीन राशि। अब लग्न से एक 11वें घर की तरफ एरो को चिन्ह जा रहा है, एक अष्टम भाव जो कि सबसे खराब भाव त्रिक भाव। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यहाँ पर क्या हुआ कि एक भाव तो इन्हें एक राशि 11th भाव में मिली, लग्न से 11th भाव में, और एक राशि मिली अष्टम भाव में, अष्टमेश बन रहे हैं यहाँ पर तो बृहस्पति देव। तो वृषभ लग्न में बृहस्पति देव की एक राशि अष्टम भाव में मिली और दूसरी राशि एकादश भाव में मिली हुई है। तो इसलिए गुरु मारक बन गए, क्या बन गए? और लग्न के भी शत्रु है। तो बृहस्पति देव क्या हुआ है, गुरु क्या हुआ है, मारक बन गए, मारक ग्रह हुए, ठीक है ना, मारक ग्रह हुए, क्योंकि अष्टमेश सबसे खराब भाव है, लग्न से अष्टमेश अष्टम भाव, क्यों यहाँ पे अष्टमेश हुए बृहस्पति देव गुरु, तो मारक हुए। एक चाहे इन्हें एक राशि 11th भाव में मिली इनकम के घर में, लेकिन अष्टम भाव दुख स्थानीय खराब भाव सबसे खराब भाव। तो इसलिए जातक को क्या नहीं करना चाहिए, धारण नहीं करना चाहिए, पुखराज रत्न धारण नहीं करना चाहिए, पुखराज रत्न धारण करने से बचना चाहिए, धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने पुखराज रत्न के धारण करा। यदि क्या होता है, यदि जन्म कुंडली में किसी जातक की जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा धनु राशि में हो या मीन राशि में हो, तो क्या है, उसके पूर्व क्या करना है, टेस्टिंग करने के बाद में हमें रत्न धारण करना चाहिए पुखराज। नेक्स्ट रत्न के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर हीरा रत्न, हीरा रत्न होता है शुक्र देवता का, मैंने पहले ही बता दिया। अब शुक्र रत्न होता है, तो शुक्र रत्न क्या वृषभ लग्न वाले जातक धारण कर सकते हैं? जी हाँ। तो इसमें देखेंगे शुक्र रत्न क्या होता है, जो लग्नेश, एक शुक्र देवता लग्नेश बन रहे हैं इस कुंडली में, लग्नेश भी शुक्र देव हुए, एक षष्ठेश जो रोगेश छोटी मोटी बीमारी जिसे देखी जाती है, लग्न से षष्ठम भाव के तीर जा रहा, और लग्नेश और षष्ठेश क्या बन रहे, शुक्र देवता बन रहे हैं। तो लग्नेश को चाहे या त्रिक भाव चाहे खराब भाव मिल गया लग्नेश एक राशि, तो लग्नेश को कभी दोष नहीं लगता है, क्योंकि इन्हें एक राशि, क्योंकि लग्नेश स्वयं हुई एक राशि इन्हें षष्ठम भाव में मिले, रोगेश भाव में, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ, यहाँ शुभ ग्रह
में ही आएंगे। इसलिए आप क्या करना, हीरा धारण कर सकता है, जातक क्या धारण कर सकता है, हीरा रत्न धारण कर सकता है, हीरा रत्न धारण कर सकता है, ठीक है ना। परंतु एक बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो अगर आप किसी जातक की जन्म कुंडली में लग्नेश, लगने के स्वामी लग्नेश बलहीन हो, यानी लग्नेश क्या हो, बलहीन हो, लग्नेश क्या बन रहा है हमारे शुक्र देवता, अगर बलहीन हो, यदि चंद्रमा वृषभ राशि का हो या वृषभ राशि का हो या तुला राशि का हो या मकर राशि का हो या कुंभ राशि का हो, तो ऐसी स्थिति में क्या आप हीरा धारण कर सकते हो, क्या कर सकते हो, हीरा धारण कर सकते हो, हीरा धारण कर सकते हो, ठीक है ना, कर सकते हो। एक नेक्स्ट रत्न के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर, नीलम रत्न। अब नीलम रत्न होता है हमारा शनिदेव का। अब क्या हमें शनिदेव का रत्न धारण, वृषभ लगने वाले जातकों को शनिदेव का रत्न धारण करना चाहिए, नीलम रत्न धारण करना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर शनिदेव को राशियाँ कौन कौन सी मिली, तो लग्न से 10th हाउस में एक राशि मिली, राज्येश हुए जो कि स्वामी शनिदेव, और भाग्येश हुए शनिदेव, लग्न से 9th भाव में, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों ही भाव अच्छे मिले शनिदेव को, दोनों ही घर, तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, नीलम रत्न धारण कर सकता है जातक, नीलम रत्न धारण कर सकता है जातक, क्या कर सकता है, नीलम रत्न धारण कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर योग कारक गृह के में लिस्ट में आए, तो जातक को नीलम धारण कर सकता है ऐसे जातक या जाति का। और ये दोनों ही बहुत ही शुभदायक ग्रह बने हुए हैं, क्योंकि केंद्र में एक राशि और एक त्रिकोण में मिली है, जो कि त्रिकोण का घर होता है 5-9, 1-5-9, ठीक है ना। तो ये होती है ऐसी स्थिति में जातक क्या कर सकता है, नीलम रत्न धारण करता है। तो ये जाना हमने वृषभ लग्न की कुंडली के बारे में, तो कौन सा रत्न शुभ रहेगा इस वृषभ लग्न वाले जातक को लिए और कौन सा अशुभ। तो ये थी आज वृषभ लग्न की कुंडली। तो आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, हम चर्चा करेंगे मिथुन लग्न या राशि वाले जातकों के लिए कौन सा शुभ अशुभ रत्न रहेगा।